नमस्कार साथियों, मैं हूँ यूएई में भाई बाहर बैठा हूँ। लुलु मार्केट है ये, मछली बाज़ार जिसको बोलते हैं, मछली मार्केट, वहाँ उसके बाहर बैठा हूँ पार्क में। तो कुछ दो टॉपिक थे यार, मैं सोचा आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ मैं। तो हम बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड न्यू कुछ अपडेट हैं। लगभग ये मान लो 8-9 अपडेट ऐसे हैं मेरे हिसाब से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई इजराइल का अभी माहौल क्या चल रहा है, वर्क परमिट वीज़ा लेट क्यों हो रहे हैं, वर्क ऑफर लेटर लेट क्यों हो रहे हैं, है ना। सरकार ने सबसे बड़ी बात यह कि वीज़ा में कुछ नए अपडेट डाले हैं, वर्क परमिट सस्ते किए हैं, कोटा सरकार ने इजराइल सरकार ने बढ़ाए हैं, उस पर हम बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वर्करों को बुलाने के लिए सरकार ने नए वीज़ा नियम कुछ अपडेट किए, उस पर हम बात करेंगे। और इजराइल सरकार ने वहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले 30 से लगभग 30 मैन पावर ऑफिस थी इजराइल में, उनको बढ़ा के 100 कर दिया, यानी 100 मैन पावर ऑफिस बना दिए। वहाँ पे लोगों को लाइसेंस दिए कि आप अलग अलग देशों से लोगों को बुला सकते हैं इजराइल के अंदर काम करने के लिए। तो अच्छी न्यूज़ है। और इंडिया की अगर बात करें तो 10,000 से ज़्यादा वर्कर लोग अभी तक वहाँ पे पहुँच चुके हैं, 10-12-15 हज़ार के समथिंग आप मान सकते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है भाई कि इजराइल में अगर वर्करों की बात करें तो कुल आबादी का लगभग 3% वर्करों की ज़रूरत है। तो इसको अगर देखा जाए ना, लगभग तो 3 लाख लोगों की वर्करों की ज़रूरत है इजराइल में आने वाले समय में, जिसमें हेल्पर भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा, केयर गिवर भी होगा। अब यहाँ पर सवाल आ जाता है यार हेल्पर का जॉब क्यों नहीं निकलता, आपने सुना होगा ना। तो इजराइल का एक माइनस पॉइंट आप मान सकते हैं कि इजराइल में जो लोग यहाँ से जा रहे हैं इंडिया से या दूसरे देश, अभी तो इंडिया के लोग जा रहे हैं, तो वो लोगों को ही हेल्पर का काम करवाती हैं वो कंपनियाँ। तो ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है अगर उस तरीके से देखा जाए, इसीलिए हेल्पर का जॉब इजराइल का कम निकलता है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार हेल्पर का जॉब सर आता क्यों नहीं है। तो आने का पीछे कारण एक तो ये है, दूसरा कारण ये है कि इजराइल और इंडिया सरकार के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है वो ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर का हुआ है, जिसमें आप होटल का जॉब, हेल्पर का जॉब, है ना, और बहुत सारे जो कैटेगरी के जॉब है ना, हाउस कीपर का जॉब, इनका अग्रीमेंट ही नहीं है भाई साहब इंडिया सरकार के साथ और इजराइल सरकार के साथ। तो फिर जॉब आएगा कैसे आप सोचने की बात। हालांकि एजेंट आपको जो फर्जी ऑफर लेटर मेरे पास आते हैं, डॉक्यूमेंट आते हैं, वो फेक हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत। दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल सरकार ने अभी कुछ लॉ में चेंज किए हैं, लेबर लॉ में, जिसमें नियमों को कुछ स्टिक कर दिया। यानी अभी तो पहले कम था, अभी पता है भाई साहब 1 लाख वर्कर 2 लाख वर्कर पहुँचेंगे इजराइल में। तो कंपनियाँ किसी की नहीं होती हैं, आप यकीन करना, वो हर वर्कर का शोषण करना चाहती हैं। तो उन्होंने नियम हार्ड बनाए, कंपनियों के ऊपर स्टिक नियम बना दिए हैं, जिसमें सैलरी को लेके, रिहाइश को लेके, या उनका मेडिकल इंश्योरेंस, काम को लेके, ओवर टाइम वगैरह, उनके नियम कुछ अलग बनाए। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। और इजराइल में अगर देखा जाए ना तो भाई ठीक है, अगर आप वो हेल्पर का काम कराते हैं, तनख्वाह आपको वही मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान आपको होने वाला है ना। और हेल्पर के जॉब भी हैं फिलहाल तो आने वाले नहीं हैं, ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब आएंगे। नई नई अपडेट आती रहती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी तो क्यों मैं यार इधर दुबई आ गया, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया न्यूज़ सर्च करने में। ऑथेंटिक न्यूज़ अगर लेनी है 100% 100% राइट इन्फॉर्मेशन वाली, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इस चक्कर में मैं वीडियो बना नहीं पाया। अभी भी मैं पार्क में बैठ के आप लोगों को, ये कुछ नई अपडेट थी, 7-8 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वर्क परमिट वीज़ा आ रहे हैं इजराइल के, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट हो चुके हैं। 10 से 12-13-15 हज़ार के समथिंग फ़्लाइट इंडिया के लोग वहाँ पे जा चुके हैं। और सरकार ने कुछ बहुत सारे नियमों में बदलाव किया है जो आप लोगों के हित में रहेंगे। बहुत सारे बोलते हैं सर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो भाई मैं तो खुला बोलता हूँ, लोग तो बोलते नहीं है, लेकिन अभी तक देखो कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं बोल सकते, कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि मुस्लिम नहीं जा सकते, लेकिन सत्य ये है कि अभी वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जाएंगे, क्योंकि इजराइल में तो पहले से मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और नियम बदल दिए गए हैं आप लोगों के लिए, सैलरी में भी इजाफा होगा, एजेंट भी वहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी से ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा। अब बोलते हैं सर नया वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, तो भाई साहब जिनको जैसे जनवरी, फरवरी में, मार्च में जिनका इंटरव्यू हुआ था, वो लोग स्टॉप हो चुके, अभी स्टॉप चल रहे हैं। तो नया इंटरव्यू कैसे आएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर क्लाइंट इंटरव्यू कब होगा। क्लाइंट इंटरव्यू भैया क्या हो, आप सपोज करो कि मैंने 100 लोगों की फाइल ले रखी है, उनको तो मैंने भेजा नहीं है ना, और दूसरों को मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, तो वो फिर गलत बात है ना। तो पहले सिस्टम ये है कि जो पहले इंटरव्यू हो चुकी है, जिनके वीज़ा लीवी फीस जमा हो चुकी है इजराइल में, जिनके वीज़ा पेंडिंग है, उनको निपटाया जाएगा। उसके बाद ये सिस्टम चलेगा कि इंटरव्यू भी इजराइल के जो क्लाइंट आते हैं ना इंडिया में, उनको इजराइल सरकार से इंटरव्यू लेने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है ना। और इजाज़त अगर दो सिस्टम तरीके से नहीं करेंगे तो भैया कंपनियां कोई तोप नहीं है, सबके ऊपर कानून एक जैसा लागू होता है। आप इजराइल में काम कर रहे हैं, आपका भी उतना ही हक है जितना उन कंपनियों का है, उनके ओनर्स का है। वो गलत करेंगे तो उनका इलाज भी किया जा सकता है। पसीना आ रहा भैया खतरनाक तरीके से। तो कुल मिला के बात यह है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ होगा इजराइल अगर आप जाना चाहते हैं। और आप यकीन करना, मैंने 2024 का लिए बोला था पूरा चलेगा, ये 2026 भी आ जाएगा। 2026 में भी इजराइल का अब रेगुलर जॉब चलने वाले हैं। काम नहीं आता है तो काम सीख सकते हैं। टाइम भैया हेल्पर में आप ढूंढते रहते हैं, सर हेल्पर अरे भाई 6 महीने 5 महीने काम करके इंटरव्यू देके 3 गुना ज़्यादा कमाओ ना आप, कौन मना करता है, ज़्यादा वैल्यू होगी आपकी, है ना। बाकी और कोई एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इसी नंबर पे बात हो जाएगी। अभी दुबई में मैं लंबा रुकने वाला हूँ, कुछ हमारा भी कुछ नया प्लान है, तो यूरोप से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो अभी लाइव में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। आगे आने वाले समय पे हम बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।